एक गांव में राशिद नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वह दिन भर रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी फातिमा, बेटा अयान और बेटी जारा का पेट पालता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसका परिवार उसकी ताकत था। मुश्किलों का पहाड़, फातिमा बीमार रहती थी और घर का खर्चा चलाना बहुत कठिन हो गया था। राशिद ने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और खाना देने का वादा किया था। अब्बू, हमारे स्कूल में सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और हमें कब नए कपड़े आप दिलवाएंगे? अब्बू, एक हमारे लिए नए कपड़े बनवा दो ना प्लीज अब्बू। बस बेटा, थोड़े दिन और सब्र कर लो, अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाल्लाह अगले जुमे को तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर लाऊंगा बेटा। अभी काम धाम चल नहीं रहा है। लेकिन गरीबी ने उसे तोड़ दिया। फिर भी उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। डरावनी रात एक दिन राशिद देर रात काम करके घर लौट रहा था। उसका रास्ता उस बड़े पेड़ के पास से गुजरता था जिसे लोग चुड़ैल का पेड़ कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है जो रात को अकेले गुजरने वालों को नुकसान पहुंचाती है। उस रात जब राशिद पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक उसकी रिक्शा रुक गई। जैसे ही उसने रिक्शा को धक्का देने की कोशिश की, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ से एक डरावनी हंसी गूंजी। राशिद ने सिर उठाकर देखा तो सफेद कपड़ों में एक डरावनी औरत पेड़ से उतर रही थी। चुड़ैल ने अपनी काली आंखों से राशिद को घूरते हुए कहा, तुम मेरे इलाके में आए हो, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राशिद डर से कांपते हुए बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी बीमार है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, कृपया मुझे जाने दीजिए प्लीज। लेकिन चुड़ैल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसकी ओर बढ़ने लगी। ठीक उसी समय आसमान से चमकदार रोशनी उतरी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि चुड़ैल घबरा गई। राशिद ने देखा कि एक सुंदर परी सा वहां उतरी। उनका चेहरा चमक रहा था और उनके हाथों में सुनहरी छड़ी थी। परी ने कहा, राशिद, हम तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो और हम तुम्हें इस चुड़ैल से बचाने आए हैं। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, यह मेरा इलाका है, तुम इसमें दखल नहीं दे सकती। परी ने अपनी जादुई छड़ियों से चुड़ैल की शक्ति कमजोर कर दी। तीसरी परी ने कहा, तुमने सालों तक इस गांव के लोगों को डराया है, अब समय आ गया है कि तुम्हारा यह आतंक खत्म हो। परियों के जादू से चुड़ैल की शक्ति खत्म हो गई। उसने पेड़ से माफी मांगी और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। परियां अब पेड़ की नई रक्षक बन गईं। राशिद ने परियों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। परियों ने मुस्कुराते हुए कहा, राशिद, तुम्हारी मेहनत और परिवार के प्रति प्यार हमें यहां लाया। हम तुम्हें एक वरदान देती हैं, अब तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। उन्होंने एक सुनहरी थैली दी जिसमें असीमित धन था। साथ ही उन्होंने फातिमा और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। खुशहाल जिंदगी राशिद की जिंदगी बदल गई। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और अपने गांव में एक नया स्कूल बनवाया। वह हर शुक्रवार उस पेड़ के पास जाकर परियों का धन्यवाद करता था।